Hello everyone. So today we will start with a new chapter, and that is control of particulate matter. कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर मैटर. सो पहले हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर मैटर क्या होती है. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि पर्टिकुलर मैटर क्या होती है. PM10, PM2.5 क्या रेस्पिरेबल होती है और PM10 सस्पेंडेड होती है. तो ये जो PM10 PM2.0 ये जो है पर्टिकुलर मैटर होती है. पर्टिकुलर मैटर मतलब अगर हम थोड़ी रियल लाइफ पर्सपेक्टिव बात करें तो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल वो जिसकी साइज़ 10 माइक्रोमीटर से कम होती है वो PM10 PM2.5 माइक्रोमीटर से कम होती है वो PM2.5. ओके. तो हम अगर ये सब पार्टिकल है और पार्टिकुलेट्स में और कौन आ सकता है. फ्लाई ऐश यानी जो इंडस्ट्री में जो बर्निंग के बाद जो राख बचती है वही वो राख जो नीचे दो टाइप की ऐश होती है. एक बॉटम ऐश होती है और एक फ्लाई ऐश. बर्निंग के बाद जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसको बॉटम ऐश बोलते हैं. लेकिन हमें किस में इंटरेस्ट है. फ्लाई ऐश में जो आपकी गैस के साथ ऊपर चली जाती है वो फ्लाई ऐश होती है. और भी बहुत सारे पर्टिकुलेट होते हैं लेकिन उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है अभी. इसलिए हम सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. हम पहले ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर देखेंगे. पर्टिकुलेट कंट्रोल मैकेनिज़्म ये हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि सारे इक्विपमेंट एक बार सीख लिए तो फिर ये पर्टिकुलेट कंट्रोल मैकेनिज़्म अपने आप ही आ जाएगा. मतलब क्योंकि सब कंसेप्ट ये इक्विपमेंट में ही आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में आए हैं. मैंने सेपरेट ही क्वेश्चन बना लिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ढूंढने में दिक्कत आ रही. सो पहले देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा. राइट अ डिटेल नोट ऑन ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर एंड हाउ इट्स एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव. ये 7 मार्क्स में आया था 2019 में. मतलब ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर के बारे में डिटेल नोट लिखनी है और उसकी इफ़िशियंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और डिसएडवांटेज वो भी 7 मार्क्स में आया था 2019 के दूसरे पेपर में. और ये 3 मार्क में आया था शॉर्ट नोट. और ये भी शॉर्ट नोट टाइप ही है. हाँ, ये जो सारे इक्विपमेंट में पढ़ा रहा हूँ वो जब हम एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो इसकी जो फिगर होगी वो मेन इम्पोर्टेंट होगी. हाफ पेज में हमको फुल फिगर ही ड्रॉ करनी है क्योंकि फिगर ज़्यादा अच्छी होगी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. लिखा हुआ कम देखेंगे, फिगर ही मेन इम्पोर्टेंट है इसमें. इसलिए आप जब भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखे तो फिगर सही से बनाएं क्योंकि फिगर से ही आपको मार्क्स मिलेंगे. देखिए मतलब ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है. ओवरऑल हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ उसका वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कैसे काम करता है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है. सारे इक्विपमेंट जो पढ़ेंगे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका एक सबको मिला के एक लिस्ट आपको दूंगा जिससे आपको आसानी होगी एडवांटेज डिसएडवांटेज में सबके. आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा. पहले देख लेते हैं ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर. तो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर ऐसा दिखता है. तो इधर से गैस इन होती है और ये आपका डक्ट है, इसको डक्ट्स बोलते हैं. और ये जो आपको प्लेट्स दी गई है ये सब ज़रूरी नहीं है, सब सेटलिंग चैम्बर में नहीं होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे दी गई है. ये क्या करती है, ये आपके डस्ट पार्टिकल मतलब ये इसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है. आपका डस्ट पार्टिकल को ये नीचे गिराने में हेल्प करती है.
एक बार नीचे आ गए फिर उसको वापस ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। ये ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ग्रेविटी सेटलिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी के बेस पे सेटलिंग ही हो रहा है और इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आपका डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व है, इससे आप डस्ट में हॉपर में, ये इतना हॉपर है, इसको हॉपर बोलते हैं, ये हॉपर में डस्ट कलेक्ट हो गई, उसके बाद आप उस डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व से डिस्चार्ज कर, मतलब ये यहाँ से डस्ट को निकाल लोगे। और इसमें सभी डस्ट सेटल नहीं होगी, इसमें 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा डायमीटर वाली डस्ट होगी ना, वही सेटल होगी। बाकी की जो फाइन पार्टिकल्स होंगे 50 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर वाली डस्ट होंगी, वो आपके आउटलेट से, हाँ कहाँ पर था, हाँ जो आप मतलब आपके जो 50 माइक्रोमीटर से कम की इफिशिएंसी वाली डस्ट जो होगी 50 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर वाली, वो इफ्लुएंट में लीव कर जाएगी, वो सेटल नहीं होगी यहाँ पे। तो एक मिनट, हाँ तो अब ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म में तो इसमें कुछ खास नहीं, इतना बेसिक कंसेप्ट लिख देने का, फिगर ड्रॉ करने की और पहला पॉइंट मेन लिखने का क्या, प्रिंसिपल इज़ ऑन ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे, ग्रेविटी से ही सेटलिंग होता है। इसकी इफ़िशेंसी होती है वो लेस देन 50% होती है। ये इसका साइज़ बहुत बड़ा रहता है और मतलब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो पहले इसकी इनिशियल कॉस्ट, मतलब इसमें कुछ खास काम है तो नहीं, मतलब ये इतना ज़्यादा महंगा है नहीं, तो ये इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, इनिशियल कॉस्ट, लो इनिशियल कॉस्ट, ये एडवांटेज हो गया। और फिर इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन में तो कुछ खास है नहीं, सिंपल ही कंस्ट्रक्शन है, इसलिए सिंपल कंस्ट्रक्शन, ये भी इसका एडवांटेज हो गया। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स है नहीं, मूविंग पार्ट्स नहीं होने का मतलब क्या है, अगर मूविंग पार्ट्स हो गए, जैसे कि आप आगे देखोगे कि आप आगे, एक मिनट, आप आगे देखोगे बैक फिल्टर आएगा, उसमें मूविंग पार्ट्स हो गए तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो और इसका एडवांटेज क्या हो गया, और प्रेशर ड्रॉप। अब ये प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप यानी यहाँ पे सपोज़ यहाँ से गैस इन हुई, इसका सपोज़ प्रेशर था 10 बार, मतलब इसका 10 बार यहाँ पे प्रेशर था, मतलब यहाँ पे इनलेट में, और आउटलेट में प्रेशर कितना हो गया, 8 बार, आउटलेट में प्रेशर कितना हो गया, 8 बार। आउटलेट में प्रेशर 8 बार हो गया, मतलब 2 ATM का यहाँ पे ड्रॉप हुआ, 2 ATM प्रेशर यहाँ पे। तो ये आपका प्रेशर ड्रॉप क्या होता है ये समझ में आ गया, मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप होगा उतना ज़्यादा, मतलब प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि आपको फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सो ये इसका एडवांटेज हो गया, क्योंकि इसमें प्रेशर ड्रॉप, लो प्रेशर ड्रॉप। और क्या है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की, हाँ इसमें कंटिन्यूस डिस्पोजल कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये इक्विपमेंट साइड में बंद करके फिर डिस्पोजल, यहाँ पे जो गैस होती है इससे, ये डिस्चार्ज वाल्व है, इससे आप कंटिन्यूसली डिस्चार्ज कर सकते हो डस्ट को। और फिर ये डिसएडवांटेज में क्या हो गया कि ये लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत बड़ा होता है, तो ये स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करता है। और
एडवांटेज और मूविंग पार्ट्स नहीं है, वो मैंने आपको बताया कि मूविंग पार्ट्स है नहीं इसमें। और फिर क्या हो सकता है डिसएडवांटेज में, यही और डिसएडवांटेज में ये हो सकता है कि ये जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है, ये इसकी इफ़िशेंसी बहुत कम है, इसलिए और ये इस ज़्यादा छोटे पार्टिकल को सेटल भी नहीं कर पाता, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि ये इतना चीप है इसलिए। सो इतना आप लिखेंगे तो इतना बहुत है, कितना 1 2 3 4 5 5 पॉइंट हो गए। और ये इसका जो मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो भी रिलायबल, मतलब आउट ऑफ एनी, मतलब सिंपल ब्रिक हो गया या मैसनरी हो गया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आप एडवांटेज में लिख सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो एनी टाइप का हो सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई सिर्फ मैसनरी ब्रिक का ही होना चाहिए ऐसा। तो ये इतने पॉइंट हो गए, आप 7 मार्क्स में इतना लिखेंगे तो इतना बहुत है। आपको मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये वर्किंग क्या है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिगर ड्रॉ करो, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट मैंने जो समझाया वो लिखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, इतना बहुत है। और फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सेटलिंग ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।